दोस्तों, क्या आपने दालचीनी बनती देखी है और दालचीनी की खेती की जाती है या कुछ और क्या आपने इलायची बनती देखी है और काली मिर्च बनती देखी है? तो दोस्तों, आज हम इन गरम मसालों के बारे में बताने वाले हैं और इसका फैक्ट्री प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में भी बताने वाले हैं। नंबर 1, दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी तो आप सभी ने अपने अपने घरों में सब्जी में इस्तेमाल करते होंगे, जो कि बिल्कुल लकड़ी के साल की तरह दिखाई पड़ती है। दालचीनी का प्रश्न शुरू होता है दालचीनी के खेतों से, जहां पर कि सबसे पहले दालचीनी के बीज की मदद से दालचीनी के पेड़ों को तैयार किया जाता है और सभी टहनियों को काटकर जब इकट्ठा कर लिया जाता है तब वर्कर्स इन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, जहां पर शुरू होता है दालचीनी बनाने का प्रोसेस। दालचीनी के सभी गट्ठर जब फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं तो फैक्ट्री में मौजूद वर्कर सबसे पहले दालचीनी के सभी गट्ठरों को खोलता है और उन्हें पानी से अच्छे से साफ करता है। सभी टहनियों को अच्छे से साफ करने के बाद उन्हें दूसरे वर्कर के पास भेजा जाता है, जहां वर्कर हाथ में एक बड़ा सा हथियार लेकर टहनियों के ऊपर लगी झाल को सीलते हैं, जिसकी वजह से दालचीनी की टहनियां अच्छे से साफ सुथरी हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दालचीनी को धूप में नहीं सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि दालचीनी का स्वाद और भी ज्यादा लाजवाब हो सके। धूप में न सूखने के बदले इन सभी दालचीनी की टहनियों को सुखाने के लिए कमरों में रस्सियां लगाई जाती है और उन्हीं रस्सियों पर दालचीनी की टहनियों को रख दिया जाता है। 3 से 4 दिनों के लिए इस दालचीनी की टहनी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब ये पूरी तरह सूख जाता है तब वर्कर इन्हें दोबारा वहां से उठाते हैं और फिर फैक्ट्री में लाते हैं, जहां पर इन्हें छोटे छोटे पीसेज में काटकर रस्सी की मदद से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद वर्कर्स इन वेइंग मशीन में रखते हैं और वजन के हिसाब से इन्हें पन्नी के अंदर पैक करते हैं। एक पन्नी में करीब 2 से 3 दालचीनी के छोटे छोटे हिस्सों को पैक कर लिया जाता है, जिसके बाद उस दालचीनी को बड़े बड़े किरानों की दुकान पर पहुंचाया जाता है और फिर वहां से ये लोगों के घर तक खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए भेजा जाता है। नंबर 2, काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च का प्रसिद्ध शुरू होता है खेतों से, जहां किसान सबसे पहले काली मिर्च के पौधों के बीजों को खेतों में डालकर अच्छे से उगाते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह खजूर का पेड़ होता है उसी तरह का काली मिर्च का भी पेड़ होता है, जिसकी लताओं में काली मिर्च के गुच्छे लटकते रहते हैं। लंबे इंतजार के बाद जब काली मिर्च के पेड़ों में फल अच्छी तरह से अपना आकार ले लेते हैं ना, और वो जब पक जाता है तब बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की। इसके लिए किसान सबसे पहले एक सीढ़ी की मदद से उस पेड़ पर चढ़ते हैं और काली मिर्च के पेड़ों की लताओं में लगे उन गुच्छों को तोड़कर अपनी थैली में रखते हैं। अलग करने के लिए कुछ वर्कर्स सबसे पहले इन गुच्छों को पैरों से दबाते हैं और फिर एक एक फल को अपने हाथ से अलग अलग करते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है और इस काम को करने के लिए काफी ज्यादा समय भी लगता है, क्योंकि उन काली मिर्च का कलर हरा और पूरी तरह से कच्चे होते हैं। जब सभी दानों को अलग अलग कर लिया जाता है तब वर्कर्स उन सभी काली मिर्च के दानों को एक छोटे कट्टे वाले बोरी में थोड़ा थोड़ा करके भरते जाते हैं। बोरी में इन सभी दानों को भरने के बाद बोरी के साथ ही गर्म पानी में डाल दिया जाता है। सिर्फ 1 मिनट गर्म पानी में रखने के बाद इन्हें बोरी सहित वापस निकाल लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि काली मिर्च के दानों के ऊपर लगी परत इसी गर्म पानी में गलकर पूरी तरह से अलग हो जाती है और इसी वजह से उबले हुए दाने और भी जल्दी सूख जाते हैं। जब ये उबले हुए दानों को बोरी से बाहर पलटा जाता है तब उन्हें धूप में सुखाया जाता है। आपको बता दे, काली मिर्च के दानों को सुखाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि काले मिर्च को धूप में डालने के बाद दिन में करीब 4 से 5 बार इन्हें चलाया भी जाता है, ताकि काली मिर्च के ये दाने पूरी तरह से और चारों तरफ से अच्छे से सूख जाए। 4 से 5 दिनों तक धूप में डालने के बाद जब काली मिर्च पूरी तरह से सूख जाती है तब इन्हें इकट्ठा करके फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है और फिर वो काली मिर्च छोटे से लेकर बड़े किरानों के दुकानों तक पहुंचाया जाता है और फिर वो वहां से आपके घरों तक आते हैं। नंबर 3, इलायची। तो दोस्तों, इलायची को आपके घर तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले उसकी खेती करी जाती है। खेती करने के लिए इलायची के दानों को निकालकर उन्हें 1 दिन के लिए पानी में भिगोया जाता है, ताकि इलायची के दानों का इस्तेमाल बीजों के लिए किया जा सके। खेती करने के बाद करीब 3 साल के बाद इलायची के पेड़ में इलायची के फल आते हैं, तब इन्हें तोड़कर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इलायची पेड़ों में नहीं बल्कि नीचे जड़ों में निकलते हैं और फिर वहीं पर फैलते हैं। जब इलायची के दाने अच्छे से पक जाते हैं तब बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले इलायची के फल को अच्छे से तोड़कर एक बोरी में इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद इन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहां पर बारी आती है इन तोड़ी हुई इलायचियों को ड्राई करने की।
इलायची को वर्कर्स के द्वारा जब ड्राई मशीन में डालकर 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करके सुखाया जाता है और जब इलायची पूरी तरह से सूख जाती है तब बारी आती है पॉलिशिंग प्रक्रिया की, जिसमें एक वर्कर पॉलिशिंग मशीन में सारी इलायची को डालता है और फिर कुछ ही देर में इलायची पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। हालांकि इस समय इलायची काफी ज्यादा गर्म रहती है, जिसे ठंडा होने के लिए कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब इलायची पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है तब इन इलायची से खराब इलायची को और अच्छी इलायची को अलग किया जाता है और जो अच्छी इलायची होती है उसे पैक करके ट्रक पर लोड कर दिया जाता है और फिर इन्हें दुकानों तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अच्छे मसाले कौन से लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना।